संसार कभी तुम्हारे अनुकूल पड़ जाए तो तुम गदगद हो जाते हो, और अनुकूल अधिकतर नहीं पड़ेगा। इस सत्य को समझो। और इतने लोग हैं इस जगत में, सबके अनुकूल पड़े भी तो कैसे पड़े? सबकी आकांक्षाएं अलग है। कोई प्रार्थना करता आज पानी गिरा दो भगवान, क्योंकि मैंने बीज बोए। तो कोई प्रार्थना करता आज पानी न गिराना, धूप चाहिए, मैंने कपड़े रंगे और सुखा रहा हूं। अब परमात्मा क्या करे? 50-50 करे, कुछ पानी बरसा दे, कुछ पानी न बरसाए, दोनों नाराज हो जाएं। अस्तित्व निरपेक्ष रहता है। अस्तित्व तुम्हारी बातें नहीं सुनता, सुन नहीं सकता। एक बिल्ली एक वृक्ष की शाखा पर बैठी हुई बड़ी मग्न हो रही थी, बड़ी मस्त हो रही थी, डोल रही थी, बड़ी भक्ति भाव में थी। एक कुत्ता नीचे से गुजर रहा था, उसने बिल्ली को देखा, लार तो उसकी टपक गई बिल्ली को देख के, मगर बिल्ली ऊपर बैठी थी झाड़ की शाखा पर, वहां तक कुत्ता पहुंच सकता नहीं था, और ऐसी मगन हो रही थी जैसे बैकुंठ की यात्रा पर हो, आंखें बंद, आह्लाद के आंसू टपके जा रहे और डोल रही। कुत्ता थोड़ी देर खड़ा रहा कि शायद ज्यादा डोले हो गिर पड़े, मगर इतनी डोली भी नहीं कि गिर पड़े। कस के पकड़ी हुई थी शाखा को। आखिर कुत्ते ने कहा बात क्या है, ऐसा क्या मजा आ रहा है? बिल्ली ने आंख खोली, उसने कहा कि सब खराब कर दिया। अरे मैं एक सपना देख रही थी कि आकाश से चूहों की वर्षा हो रही, मूसलाधार वर्षा हो रही, चूहे ही चूहे गिर रहे। कुत्ते ने कहा, अरे मूर्ख, शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्रों में साफ लिखा है कि कभी कभी चमत्कार होते हैं, और जब चमत्कार होते हैं तो आकाश से हड्डियों की वर्षा होती, चूहों की नहीं। चूहों का शास्त्रों में उल्लेख ही नहीं। मूर्ख कहीं की, शास्त्र ज्ञान है नहीं, कौड़ी भर संस्कृत जानती नहीं, चली है सपना देखने। कुत्तों के शास्त्र में स्वभावता है चूहों की वर्षा नहीं हो सकती, बिल्लियों के शास्त्र में चूहों की ही वर्षा होगी। हड्डियों की वर्षा बिल्लियां क्या करेंगी? और आदमियों के शास्त्र में न चूहे बरसेंगे न हड्डियां बरसेंगी। आदमियों के शास्त्र में तो हीरे जवाहरात बरसेंगे, सोना चांदी बरसेगा। इतनी कल्पनाएं हैं सारे जगत में, जितनी चेतनाएं उतने मन, उतने माया के विस्तार है। जगत तो कोरा पर्दा है, ये पर्दा तुम्हें नहीं डुबा सकता। हाँ, तुम अपनी कल्पना में जितना चाहो डुबकी खाना, खाओ, मजे से खाओ, फिर भी डूबोगे करोगे नहीं, ये ख्याल रखना।